गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ हमीद वर्मा। आज हम बात करेंगे वर्कशॉप। आज का जो लेक्चर है वो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 पर है, थर्ड सेमेस्टर का। और जो टॉपिक है, जो फर्स्ट चैप्टर ही हमारा चल रहा है आज का, वो कल का वो चल रहा है वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग का हमें इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कल, और उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज दी थी। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, बेसिक टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले जो चीज़ आती है, दो तरीके के प्रोसेस हैं वेल्डिंग के। एक तो है लिक्विड स्टेट, एक है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। लिक्विड स्टेट में होता क्या है, लिक्विड स्टेट का हम देखते हैं। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग वेयर हीट इज़ एडेड टू ए बेस मेटल until दे मेल्ट। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग वो चीज़ है जिसमें कि मटेरियल को हीट करके उसमें बेस मेटल को ऐड किया जाता है। जैसे कि आर्क वेल्डिंग है। आर्क वेल्डिंग क्या है? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है जिसमें कि फ्यूज़न प्रोसेस होता है। दो चीज़ों को जोड़ने के लिए एक फिलर ऐड किया जाता है। जैसे कि एक रॉड होती है ना, जिसमें हम उसको इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम वेल्डिंग रॉड कहते हैं। उसको मटेरियल को जोड़ने के लिए उसको हमें फिल करते हैं ना। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, जिसमें कि एक फिलर मटेरियल जो है ऐड किया जाता है दो चीज़ों को जोड़ने के लिए। ये फ्यूज़न प्रोसेस है। अपॉन उसके बाद होता क्या है, अपॉन कूलिंग स्ट्रॉन्ग जॉइंट इज़ फॉर्मेड। एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट बन जाता है ठंडा होने के बाद। डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ हीट एडिशन, दिस प्रोसेस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। नेमली, ये आगे जो प्रोसेस है ये आगे कई चीज़ों में बांटा गया है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग आर्क वेल्डिंग है। इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग जो है वो है आर्क वेल्डिंग, जो मैंने एग्जांपल दी है। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फिर उसके बाद आता है इंडक्शन वेल्डिंग। इसको आगे सब डिवाइडेड किया है केमिकल वेल्डिंग में, जिसमें आता है गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, लेज़र वेल्डिंग, इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग। तो सभी की सभी चीज़ें ये क्या है? लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। आगे है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में होता क्या है? हेयर मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड अंटिल मटेरियल डिफॉर्म टू प्लास्टिक स्टेट। इसमें क्या है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में होता क्या है, एक मैकेनिकल फोर्स अप्लाई की जाती है मटेरियल के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है, दो चीज़ें आपस में वेल्ड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बॉन्ड आर देन फॉर्मेड थ्रू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। उसमें क्या होता है, एक जब हम उसको जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉट फोर्जिंग है। हॉट फोर्जिंग में भी ऐसा ही होता है कि मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको हीट किया जाता है पहले, फिर उसको ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है हैमर के ज़रिए, जिसके कारण क्या होता है, मटेरियल आपस में वेल्ड हो जाता है, एक हार्ड जॉइंट बन जाता है उसके बाद। ये चीज़ होती है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है। फर्स्ट है कोल्ड वेल्डिंग, डिफ्यूज़न वेल्डिंग, हॉट फोर्जिंग। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। स्ट्रेंथ क्या क्या जब वेल्डिंग होती है, क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, वो चीज़ें हैं, वो स्ट्रेंथ क्या है वेल्डिंग जॉइंट की, वो बताया गया है। सबसे पहले चीज़ आती है जो वेल्डिंग की स्ट्रेंथ है, जो उसका जो जॉइंट है वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसके फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर वो स्ट्रेंथ, वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, वेल्डिंग जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो उसके ऊपर वो डिपेंड है। फर्स्ट चीज़ है क्रैक इनिशिएशन। क्रैक क्या होता है? जब हम किसी मटेरियल को वेल्ड करते हैं, उसके बाद जब हम
उसको ठंडा किया जाता है। जब जितनी जल्दी ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा मटेरियल में क्रैक्स बन जाएगा। जैसे कि वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के ज़रिए जब किसी भी मेटल को वेल्ड करते हैं, उसके बाद हम जब पानी में किसी फ्लूइड में जो डिप करने का उसको डिप करते हैं ना, तो उसके बाद जो उसमें क्रैक डेवलप होना ही होना है। सो हमें क्या करना है, एडिक्वेट एक अच्छे तरीके की कूलिंग रूम टेम्परेचर पर मटेरियल को ठंडा करना चाहिए, जिसके कारण उसमें क्रैक ना हो। आगे है रेजिडुअल स्ट्रेस ड्यू टू होमोजीनियस इनहोमोजीनियस हीटिंग ऑफ द बेस मेटल। रेजिडुअल स्ट्रेस में एग्जिस्ट अपॉन कूलिंग। जब हम नॉन यूनिफॉर्म हीट किसी भी मेटल को प्रोवाइड करते हैं वेल्डिंग के दौरान, तब एक रेजिडुअल स्ट्रेस बनती है जब मटेरियल को ठंडा करने के लिए छोड़ दिया जाता है वेल्डिंग के बाद। सो रेजिडुअल स्ट्रेस, उसमें जब स्ट्रेस पैदा होती है तो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। मेटलर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन हीट इफेक्टेड जोन, मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लीडिंग टू वीकनिंग दी जॉइंट। जब हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं, कितनी हीट प्रोवाइड करनी चाहिए, कितनी कम करनी चाहिए, उसमें होता क्या है, जब जितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देंगे उतना ही जो जॉइंट है वो वीक बन जाएगा। डिफेक्ट्स इन वेरियस काइंड लाइक इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, porosity, slag, inclusion which affect the strength of a welded joint। कई तरीके के वेल्डिंग, कई टाइप्स के जो है वो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जब वेल्डिंग करते हैं। जैसे कि पेनिट्रेशन है। पेनिट्रेशन क्या होता है, जब हम वेल्ड करते हैं उसमें एयर भी क्रॉस हो सकती है, पोरोसिटी, गड्ढे उत्पन्न हो सकते हैं, स्लैग्स उत्पन्न हो सकते हैं। सो ये कई तरह के डिफेक्ट्स जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं, कई तरह के डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, अब्रप्ट चेंज इन दी ज्योमेट्री आफ्टर वेल्डिंग में इंट्रोड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन दी स्ट्रक्चर। जब हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं, वेल्ड करने के बाद ठंडा करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कई तरीके की चेंजेस आ सकती हैं। मटेरियल का साइज जो है कम हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। जिसके वो होता क्यों है, क्योंकि उसमें जितनी ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा वो एक्सपैंड भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, श्रिंक भी हो सकता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड है, वो आफ्टर वेल्डिंग श्रिंक होगा या एक्सपैंड होगा। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। आगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। सबसे पहला जो जॉइंट है वो है लैप जॉइंट, जिसको फिलेट जॉइंट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, दो मटेरियल को एक दूसरे के ऊपर रख के, दो प्लेट्स हैं उसको एक दूसरे के ऊपर रख के उसको लैप जॉइंट में होता क्या है, मटेरियल को एक दूसरे के ऊपर रख के उसको जॉइंट किया जाता है, उसको वेल्ड किया जाता है। जैसे कि सामने डायग्राम में बताया गया है, दो प्लेट्स हैं, मेटल की दो प्लेट्स हैं, उसको ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर रख के जॉइंट किया गया है। यह सिंगल ट्रांसफ़र लैप जॉइंट एक साइड से जॉइंट किया है, एक साइड से वेल्ड किया है, और दूसरी डायग्राम में दिखाया है डबल ट्रांसफ़र लैप जॉइंट। इसमें क्या है, दोनों साइड से ही जॉइंट किया है। जैसे कि आपको ब्लू कलर में वो जो दिख रहा है वो ही जॉइंट किया है। आगे हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट बहुत ही ज़्यादा यूज़, आज के जो टाइम में बट जॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी भी बट जॉइंट की बात करें, बट जॉइंट होता क्या है,
जिसमें बट जॉइंट में आपको डायग्राम के ज़रिए ही समझाया जा सकता है। जैसे कि दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स को एक दूसरे के आमने सामने रख के उसमें जब कोई फिलर मेटल को ऐड किया जाता है ना, तो उसको ही बट जॉइंट किया जाता है। यहाँ भी लिखा है बट जॉइंट फॉर्मेड बाय प्लेसिंग द प्लेट एजेस टू एज एंड वेल्डिंग देम। बट जॉइंट में होता क्या है, किसी भी मेटल के एजेस को एक दूसरे के से जोड़ के उसमें जॉइंट लगाया जाता है वेल्डिंग के ज़रिए। आगे है कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर जॉइंट में हमने डायग्राम में देखा है कि जब किसी दो मेटल्स को आपस में दो मेटल के कॉर्नर्स को आपस में रख के जॉइंट किया जाता है, तब कॉर्नर जॉइंट बनता है। डायग्राम में आपको दिखाया गया है। आगे एज जॉइंट। एज जॉइंट भी वही चीज़ है बट जॉइंट की तरह ही, जिसमें कि मटेरियल के दो मेटल के एजेस को वेल्ड किया जाता है। टी जॉइंट भी आपके जो डायग्राम में दिखाया गया है वो टी शेप में दो मेटल को रख के जॉइंट किया जाता है। तो इस रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप मुझे बता सकते हैं। आगे जो एग्ज़ाम में भी कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फिलर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग सिंबल्स। इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये एग्ज़ाम में 1 मार्क क्वेश्चन के आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में। सो इसको लर्न कर लें आप।